बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनत अघ पीर। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। मोह सुन सुन आवत हासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई कासे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई कासे। जैसे मृगा नाभ कस्तूरी, जय बन फिरत उदासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवे हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासे। जल बिच कमल कमल बिच कलियां, तापर भंवर निवासे। सो मन बस त्रैलोक भयो है, यति सती सन्यासी। पानी में मीन पियासे, सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। मोह सुन सुन आवत हासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। जाको ध्यान धरे विधि हरि है, मुनि जन सास अठासे। जाको ध्यान धरे विधि हरि है, मुनि जन सास अठासे। तो तेरे घट माई विराज, परम पुरुष अविनाशी। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन हासे। मोह सुन सुन आवत हासे, मोह सुन सुन आवत हासे। पानी में मीन पियासे, मोह सुन सुन आवत हासे। है हाजिर ते दूर दिखावे, दूर की बात निरासे। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निरासे। काए कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जा
प्यासे, पानी में मीन प्यासे, मोहे सुन सुन आसे, पानी में मीन प्यासे, मोहे सुन सुन आवत हासे, मोहे सुन सुन आवत हासे, मोहे सुन सुन आवत हासे, पानी में मीन प्यासे, मोहे सुन सुन आवे हासे, मोहे सुन सुन आवत हासे। बोले सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपः। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। बोलिए सद्गुरु अभिलाष देव की जय। पूजनीय श्री साहेब जी, हमारे श्री विनय साहेब जी, सम्माननीय भक्त समाज, भक्तिमयी माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, एक छोटी सी कहानी कहें या उपाख्यान कहें, उसके आधार पर हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। एक बार एक मृत व्यक्ति पड़ा था, मुर्दा जिसे कहते हैं। तो उधर से एक मस्त राम जी जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये कितना निश्चिंत पड़ा है, हम ऐसे निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। तो उसके मन में प्रश्न उठा और कहा कि ये मुर्दा राम, कुछ बताओगे, हमारे लिए भी कोई शिक्षा दोगे? तब मुर्दा में से मानो आवाज़ आई। उसने कहा, मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दे कुछ बतलाओगे? मुर्दे में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। मर जाने के बाद सब सुख मिल जाता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है। हम भी मरें, मरने का मतलब यहाँ शरीर को समाप्त कर देना नहीं है। शरीर को समाप्त कर देने के बाद फिर निश्चिंतता का अनुभव भी तो नहीं होगा। अनुभव इसी जीवन में करना है। जो खुशियाँ, जो सुख शांति, जो प्रसन्नता, जो अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल शरीर में रहते रहते हमें पता चलता है, चाहे इस शरीर में रह करके या अगले शरीरों में। लेकिन जब शरीर रहेगा तभी सुख या दुख का अनुभव होगा। अनुभवहीन अवस्था मुक्ति की होती है, वहाँ एक रस दुख रहित स्थिति होती है। इसलिए हमें सुख का अनुभव करना है, अगर निश्चिंतता का अनुभव करना है तो मरना पड़ेगा। और मरने का मतलब है अहंकार का मरना। अहंकार हमें चिंता, भय, शोक, पीड़ा में डाल देता है। और सबको अपने अपने अहम को मारना चाहिए। विनम्रता व्यक्ति का आभूषण है। हर इंसान को विनम्र होना चाहिए। विनम्र होने के लिए और कुछ लगता नहीं है। इतना धन हो तब हम विनम्र हो पाएंगे, इतना पढ़े लिखे हों तब विनम्र हो पाएंगे, इतना उम्र हो जाए तब विनम्र हो पाएंगे, या और भी कोई योग्यता बाहर की हमारी पर्सनालिटी की या भौतिक स्थितियों की हो जाए तब हम विनम्र हो पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं लगता है।
ये व्यक्तिगत कमाई है, व्यक्तिगत स्वभाव के निर्माण करने का ये ढंग है। और जो जितना अपने जीवन को ऐसे गढ़ता है वो उतना सुखी होता है। अहंकार हर हाल में व्यक्ति को अशांत रखता है, क्रोध में डाल देता है। और क्रोध में पड़ा हुआ व्यक्ति भला कभी शांति का अनुभव करता है? क्रोध तो एक आग है, आग। और आग में जैसे कभी शीतलता का एहसास नहीं होता, वैसे क्रोध में कभी शांति नहीं रहती। क्रोध उसे नहीं कहते हैं कि माँ ने बेटे को डांट दिया तो वो क्रोध है, वो क्रोध नहीं है। जिस क्रोध में हित समाया हो, प्यार समाया हो और पीछे से अगले व्यक्ति के लिए कल्याण समाया हो किसी ढंग से, उसे क्रोध नहीं कहते हैं। क्रोध वह है कि जिस डांट फटकार में अहित समाया हो, किसी के लिए दुख देने की भावना हो। और वो केवल क्रोध नहीं, अगर ऐसी भावना से कहीं प्यार भी मिल रहा है तो वह भी जहरीला ही है। इस देखिए, तत्काल किसी की वाणी को देख करके हम उसके क्रोध, वैर या प्रेम को नहीं अंदाजा लगा सकते। उसके पीछे से क्या उसकी भावना है, इस बात को पहचानना पड़ेगा। किसी के मीठे मीठे प्रेम भरे वचनों में भी हमारे लिए अहित हो सकता है, जो हमारे जीवन के लिए, मन के लिए, परिवार के लिए, हमारे संयम, सदाचार, भक्ति के लिए वो हानिकारक हो सकता है। और किसी का थोड़ा सा क्रोध या डांट भी हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो अहंकार का मरना यही है, मर जाना। ये अहंकार के कारण तो आदमी जीवित रहता है, फनफनाता रहता है। इसलिए अहम को मारें। सबके अंदर अहंकार रहता है। अहंकार की क्या पहचान है? अगर हम किसी ढंग से किसी की बात से आहत हो जाते हैं तो मानो अहंकार है। ये सहज पता नहीं चलता है। एक व्यक्ति थे तो गुरुदेव जी उनके यहाँ जाते रहते थे कभी कभी। तो उन्होंने आकर के गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, मुझे लोग कहते हैं ये बड़ा अहंकारी है, आपको कैसे लगता है, क्या मैं सचमुच अहंकारी हूँ? गुरुदेव जी ने कहा कि इससे बड़ा और अहंकार क्या होगा जो दूसरों से पूछता फिरे कि क्या मैं अहंकारी हूँ। और वो एक तरफ बड़े त्यागी रहे, चटाई पर सोते थे, कम कपड़े पहनते थे, सादा खाते थे, लेकिन अपनी इस सादगी का, अपनी इस भक्ति भावना का भी अहंकार हो जाता है। बहुत चुपके से ये दुर्गुण अंदर घुस जाते हैं। इसलिए कोई अगर भक्ति ना करता हो कोई बात नहीं, लेकिन अहंकार ना करें। और भक्तिमान रहे तो भी भक्ति का तो मतलब ही है अहंकार, सरल होना, विनम्र होना। सद्गुरु विशाल देव एक महापुरुष हमारे इस 20वीं शताब्दी के हो चुके हैं। उनके पास कुछ सेवा करने वाले लोग थे और सेवा जो करते थे, समय से कभी ऐसा आया कि कुछ ऐसे भी लोग आए, उनको सेवा करने का अहंकार हो गया और लोगों से कहें, अरे तुम क्या समझते हो, हम साहेब की सेवा कर रहे हैं। अभी सेवक सुख चाहे मान भिखारी। सेवा करने वाला अहंकार करे तो फिर और कौन विनम्र हो सकता है भला? इसलिए सदैव सरल मन को रखे, और सरल रखने वाला, सरल मन वाला ही शांति को पाता है। जो सरल होता है उसकी वाणी में सरलता, उसकी भावनाओं में सरलता, और वो सरल सहजता से अपने जीवन को जीता है। वो दिखावा नहीं करता है। अब फिर अहम कोई करे तो किस बात का करे? कौन सी चीज़ है हमारे पास जिसका हम दावा कर सकें कि ये मेरी है और ये मेरे साथ सदा रहेगी, और उसका हम अहंकार करें? कौन सी चीज़ है? कोई बता सकता है? धन का अहंकार करना चाहिए।
जवानी धन का तो ये तो हाथ की मैल है। कभी जो बड़े धनवान होते हैं वही बेचारे कभी कंगाल हो जाते हैं, और जो कभी सड़क पर बेचारे किसी तरह खाते हैं मांग करके या मेहनत मजदूरी करके, वही कभी करोड़पति भी हो जाते हैं। तो ये धन उनका भी कोई बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। और जवानी, हर बूढ़ा आदमी कभी जवान ही होता है, और ये जवानी जाने में देरी नहीं लगती। जवानी में ही रोग लग जाता है, जवानी में लकवा लग जाता है, जवानी में मौत आ जाती है, सब गायब। इसलिए जवानी का भी अहंकार करना बेकार है। एक बूढ़ा था, कमर झुकी हुई थी, चला जा रहा था। एक नौजवान मिला और बूढ़े से पूछा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? जब आदमी झुक जाता है तो धनुष जैसे दिखने लगता है। तो जवान ने मजाक करते हुए कहा कि बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? तो बाबा ने कहा कि बेटा ये फ्री में मिल जाता है, और तुम भी अगर जीवित रहोगे तो तुम्हें भी ये मिल जाएगा। ये सबको धनुष मिलता है। और आगे बढ़ा बूढ़ा, तो एक दूसरा जवान मिला, कहे बाबा क्या खोज रहे हो? तो जब बूढ़ा चलता है कमर झुकी हुई तो नीचे नज़र रहती है, तो पूछा कि बाबा क्या खोज रहे हो? कहा बेटा जवानी खोज रहा हूँ। सबकी जवानी एक दिन खो जाएगी। देखो इसमें देखते देखते कई बच्चे जवान हो गए, मूंछ वाले हो गए, और सब ऐसे बदल जाता है। राहुल कभी नान के बच्चा तबला बजाता था, फुदकता रहता था, आज तो जवान क्या और बहुत वैसे दिखने लगे, थोड़ा स्थूल शरीर उनका हो गया। तो यहाँ सबका बदल जाता है, क्या रहता है किसी का। हमारे देखते देखते सबके चेहरे बदल गए। इसमें यहाँ बदलना ही संसार का नियम है। संसरत इति संसारः, जो निरंतर सरकता रहे उसे संसार कहते हैं। एक रस यहाँ कुछ नहीं रहता। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये नियम है। जो सुबह, मंगल प्रभात, सूर्योदय, उषा काल का समय, और फिर लालिमा लिए हुए पूरब की ओर से सूरज निकलता है, मंद सुगंध वायु बहती है, पक्षियों का कलरव होता है, सुबह का अमृत वातावरण होता है, वो बदल करके दोपहर में कड़कती धूप और तिल मिलाती हुई जो स्थिति आती है, आदमी धूप में रह नहीं पाता, और वो सब सुबह का जो वातावरण था सब समाप्त हो जाता है। और लेकिन वो धूप सब समय नहीं रहती, शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, और धीरे धीरे सूर्य अस्त हो जाता है। जो चमचमाती धूप थी और दोपहर में बाहर निकलना कठिन होता था, अब अंधकार में बदलने लगता है। धीरे से सूर्य एकदम अस्त हो जाता है और क्षितिज और नीचे चला जाता है, सूरज से ओझल, धरती से ओझल हो जाता है। काली निशा तान कर मानो धरती सो गई, काली चादर ओढ़ करके रात हो गई। जो एकदम सफ़ेदी से पूरा दिन भरा था, रात्रि में कालिमा से ढक जाता है। ऐसे समय बदलता है। जो बच्चा कभी छोटा सा दुधमुहा माँ की गोद में मायूस मासूम, अपने से एक कदम नहीं खिसक सकता, चल नहीं सकता, वही बच्चा कभी तमतमाती लाठी लेकर चलता है, बंदूक लेकर चलता है, और कई किलोमीटर दौड़ता है, उठाकर 1 कुंटल बोरा फेंक देता है उधर, और कई लोगों से गुर्रा कर कहता है तुम क्या समझते हो मुझे, मैं एक साथ में कई लोगों को मार सकता हूँ, ऐसा कभी वो दावा करता है। वही जवान कभी बूढ़ा हो करके बिस्तर पर पड़ जाता है। जो पूरी दुनिया में दौड़ता था, हलचल मचाए रखा था, आज अपने बिस्तर से उठ करके चौखट तक आना कठिन हो जाता है। पीठ पर, सीने पर बैठी हुई एक मक्खी को उड़ा पाना उसके लिए कठिन हो जाता है, और एक दिन संसार से विदा हो जाता है।
किस बात का अहंकार किया जाए? ये घर, धन, परिवार, बाल बच्चे सब अपने अपने अनुसार जिनका जैसे मन होता है वैसे जीते रहते हैं और अपने अपनी सोच के अनुसार उनकी विचारधाराएं रहती हैं। कुछ लोग प्रेम से, बहुत लोग एक साथ रह रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। ये आपस में प्रेम, संगठन और सद्बुद्धि का फल है। ऐसी में कोई अपने अपने ढंग से हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए सबको सरल, विनम्र होकर के जीवन जीना चाहिए और भौतिक स्थिति में भी सबको अच्छे ढंग से परिवार की एकता, प्रेम, संगठन को बनाए रखने के लिए भी सत्संग की ज़रूरत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे व्यवहार के लिए सत्संग की ज़रूरत है और अच्छे मन के लिए और अच्छी शांति हमारे जीवन में अनुभव हो, एहसास हो, इसके लिए सत्संग की महती आवश्यकता है। सब लोग आखिर क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि शरीर से स्वस्थ रहें, तो सत्संग करें। सत्संग से स्वास्थ्य का क्या लेन देन है? जब आप सत्संग में जाएंगे तो सत्संग में ये बताया जाएगा कि दुर्व्यसन का त्याग करो, लड़ाई झगड़ों का त्याग करो, आपस में मिलजुल करके रहें, कटुवाणी ना बोलें, तो अपने आप इन चीज़ों से हमारी रक्षा होगी। जो पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस खा खा करके लोग पैसा बर्बाद करते थे, स्वास्थ्य खराब करते थे और कितना दुर्गति को प्राप्त करते हैं, सत्संग में जाने से वो सारे दुर्व्यसन छूट गए, दुर्व्यवहार छूट गया और शरीर ठीक हो गया, पैसे की बचत हो गई, पारिवारिक प्रेम, एकता भी होने लग गई और अपने मन की शांति। तो यही मूल है गुरु ज्ञान। गुरु जी के ज्ञान अभय करो मन का, गुरु ज्ञान बिना मन भटके हो। विशाल देव ने गाया है कि गुरु ज्ञान के बिना मन भटकता है और मन का भटकना ही सारे दुखों का कारण है। जिसका मन भटकता है वही फिर दुष्कर्म करता है, दुर्व्यसन करता है, दुर्वाक्य बोलता है, दुर्व्यवहार करता है और दुराचरण में जीवन जीता है। इसलिए मन को अपने पहचानो, मन को अपने अध्ययन करें। दुनिया का अध्ययन ठीक है, अनेक पढ़ाई करना ठीक है और अनेक लोगों के दिल दिमाग को समझना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा अपने मन का अध्ययन, अपने दिल दिमाग का अध्ययन, अपने इंद्रियों का अध्ययन, अपने स्वरूप का अध्ययन करना जरूरी है। मैं कौन हूँ, ये बात को जानना सब के लिए ज़रूरी है, सभी नर नारियों के लिए। अपने आप को जाने बिना हमारा सारा ज्ञान कोई काम का नहीं आता है। दुनिया का ज्ञान हमें भव सागर में भटकने से नहीं रोक सकता। दुनिया की जानकारियाँ हमारे लिए जीवन निर्वाह में सहयोग कर सकती है बस, लेकिन हमें भव बंधनों में, भव चक्र में भटकने में और जन्म मरण के बारंबार उस रहट चक्र से रोक नहीं सकता। इसलिए सबको इन बातों को समझना चाहिए। इसमें अब कोई ऐसे असमर्थ या मासूम बच्चे नहीं हैं कि जो इन बातों को ना समझ सकें। सब एक उम्र वाले हो गए हैं और सबको अपने अपने अब मन की व्यथा और मन की चाल ढाल और मन के स्वभाव, आदतें अब पहचान में आने लगी होगी। सबको एहसास होता होगा मेरा मन आज अशांत है, मुझे आज अच्छा नहीं लगता है, आज मुझे बहुत दुख है, आज बड़ी मन की व्यथा है, आज मेरा टेंशन बहुत है, आज मेरा मूड ख़राब है। ये सबको एहसास होता है ना? क्यों ऐसा है? उसी घर में रहते रहते एक का मूड फ्रेश है, एक का मूड ख़राब है, एक एकदम प्रफुल्लित है, निश्चिंत है, एक एकदम मुँह लटकाए हुए है, एक दुखी है और एक सुखी है। कारण क्या है? यही है अपना अपना। सद्गुरु कबीर ने इसीलिए कहा है, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। अपनी अपनी आग है।
सबके अंदर अपनी अपनी आग है। बाहर तो एक ही आग में सबका भोजन पक जाता है और एक ही आग में सब कोई बैठ कर के ताप लेते हैं, लेकिन भीतर में सबकी अलग अलग आग है। और जिस आग से हम जल रहे हैं ज़रूरी नहीं है दूसरा भी उसी आग से जलता हो, उसकी दूसरी आग होती है, तीसरे की तीसरी आग हो जाएगी। सब व्यक्ति की अपनी। सद्गुरु कबीर महावैज्ञानिक थे, वो मनोवैज्ञानिक थे, वो सबके दिल दिमाग को पहचानते थे, पढ़ते थे और एक को पढ़ लेने से सबका समझ में आ जाता है, अंदाज़ा लगता है। जैसे आप लोग भात बनाते हैं जब, तो क्या बटलोई से हर चावल को टटोल टटोल के देखते हैं क्या कि ये पका कि नहीं, ये पका कि नहीं, ये पका कि नहीं? नहीं, एक चावल टटोल लो, सब चावल का अंदाज़ा लग जाता है। ऐसे ही यहाँ सबकी एक दशा है, सबके मन में वही बात है। सबके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता और अनेक विकारों से मन की व्यथा शुरू हो जाती है, अशांति आती है, दुख होता है, अप्रसन्नता होती है और सबको दया, क्षमा, प्रेम, विनम्रता, गुरु भक्ति, सेवा और करुणा से मन में प्रफुल्लता आती है, निश्चिंतता आती है, निर्भयता आती है, शांति मिलती है। तो इस बात को सब समझें और वह काम करें कि जिससे प्रसन्नता बढ़े, जिससे निश्चिंतता बढ़े और कम से कम कोई ध्यान ना कर सके, कोई ज़्यादा स्वरूप बोध, स्वरूप ज्ञान, स्वरूप स्थिति में ना पहुंच सके, तो सहज रूप से अपने अपने मन को प्रसन्न रखने का काम करते रहें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में मीठी वाणी का बर्ताव करें, सब लोग एक दूसरे से मीठा बोलें। ये मीठा तब बोल सकेंगे जब अहम का त्याग होगा। चाहे आप जितना बाहरी योग्यताओं में आगे हो जाएं, लेकिन अपनों में आकर के कोई डिप्टी कलेक्टर, अधिकारी, मैनेजर और कोई बाहर पद पर हो, पद का प्रयोग घर में ना करें। घर में आइए, माँ बनिए, पिता बनिए, बेटी बनिए, बेटा बनिए, पति बनिए, पत्नी बनिए, चाचा चाची बने, दादी दादा बने और प्रेम, करुणा, वात्सल्य, विनम्रता का व्यवहार करें। अब घर में आकर के कोई थानेदारी झाड़ेगा, कोई वकालत चलाएगा घर में और कोई सिपाही बन कर के रहेगा और कोई हुकूमत चलाएगा, तो फिर घर खराब हो जाएगा। गुरुदेव जी के साथ एक बार हम एक प्रदेश में थे, गुरुदेव जी को ट्रेन पकड़नी थी। जहाँ से ट्रेन पकड़नी थी उसी शहर में एक भक्त का घर था, तो उन्होंने कहा कि साहब आप थोड़ा पहले चलें और हमारे घर पर हम थोड़ा सा सेवा कर लेंगे और आपके अमृत वचन सुन लेंगे और फिर आपको हम स्टेशन छोड़ देंगे। गुरु जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो वे ले गए, समाज था पूरा, तो सबको जलपान कराए और सबका स्वागत, पूजा विदाई भी किए और फिर सब संतों को स्टेशन भेज दिए। और गुरुदेव जी तथा साथ में एक दो लोग और साधक रहे, कहें कि साहब जब ट्रेन के समय में आपको हम भेज देंगे, अभी समय काफ़ी है तो आप रुक करके चलें। जब सब संत चले गए, अब केवल घर के लोग बैठे, साथ में हम भी थे गुरु जी के साथ। तो दो तीन लोग, हम गुरु जी के साथ थे 2 लोग और घर के लोग 4-5 लोग थे। जब वे बैठे तब अपनी व्यथा सुनाना शुरू किए। तब एक ने कहा कि साहब पत्नी के लिए कि साहब ये तो जहाँ हम ऑफिस में रहते हैं वहीं सबके बीच में ये हमें कटु कुठार कहने लगती हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा कि साहब फिर मैं क्यों सहूँ, ये अधिकारी हैं तो मैं अधिकारी हूँ। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटी तुम अधिकारी हो, बैंक में, ऑफिस में, अपनी जगह में अधिकारी रहो, तो सरकार के अधिकारी हो, लेकिन तुम अपने घर में रह कर के और फिर वहाँ सबके बीच में तुम्हारे पति हैं सबसे पहले, अधिकारी बाद में है, तुम अधिकारी बाद में हो और तुम सबके बीच में इनको उल्टा पलटा कहोगे और फिर घर में तुम अधिकारी बन कर के रहोगे, मैनेजर बन कर के रहोगे। ऐसे में नहीं चलता है। यहाँ तुम पत्नी हो, माँ हो, बहू हो और
घर के रिश्तों के अनुसार रहो। जब समझाए तब थोड़ी शांत हुई, नहीं तो गुरुजी के सामने ही एकदम उबल गई रही। तो ऐसा अपने मन को नहीं रखना चाहिए, शांत शांत रहें, पानी बन करके रहें। देखो पानी का क्या काम है, पानी बड़ा कोमल और टूटा टूटा। कोई कह सकता है कि एक पानी में भी 1000 पानी है। कोई कहे कि एक कटोरी पानी, वो पानी एक कटोरी में है, इसलिए उसको कह देते हैं एक कटोरी। एक पानी नहीं कह सकते, एक चुल्लू पानी में भी करोड़ों पानी कह सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि एक बूंद पानी में 6000 शंख परमाणु होते हैं। इतना बारीक, इतना सूक्ष्म पानी भी वो सबको पोषता है, उसके बिना किसी का काम नहीं चलता, क्योंकि वो बड़ा छोटा है, बहुत सरल है। और वो प्राणियों को, मनुष्यों को और वनस्पतियों को छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जगह में पहुंच करके सबकी सुरक्षा करता है, सबका पोषण करता है। ऐसे पानी हम भी बने। जितने छोटे बनेंगे उतने उपयोगी बनेंगे, और जितने बड़े बनेंगे उतने निरर्थक होते जाएंगे। अपने से छोटा बने। छोटा बनने का मतलब नहीं कि हीन भावनाएं ला दें, नहीं, भावनाओं में उदार, भावनाओं में हम विशाल बने, लेकिन बाहर से व्यवहार में विनम्र बने, सरल बने और व्यवस्थित बने। तो मैं कह रहा था कि अपने जीवन से हमें अहम को निकाल देना चाहिए। अहंकार, अहम बड़ो दुख देत खल। भर्तृहरि जी महाराज एक बहुत महान संत हो चुके हैं, आज से 1000 वर्ष पूर्व। ये नाथ परंपरा में, गोरखनाथ जी की परंपरा में हुए हैं। तो भर्तृहरि जी महाराज, उनके भांजा थे गोपीचंद जी महाराज, और उनकी बहन थी शायद मैनावती थी भर्तृहरि जी की। तो ये सब बहुत अच्छे साधक रहे, संत रहे। भर्तृहरि जी ने लिखा है एक जगह वैराग शतक में, देखो गंगा गिरी स्वर्ग से शिव मस्तक पर, ताहू से गिरिजात हिमालय पर्वत ऊपर। पर्वत से भूमाहि ताहू से सिंधु समानी, पग पग अवगति होत रहत जो अस अज्ञानी। ताते अहम न कीजिए अहम बड़ो दुख देत खल, अति दीनहीन निर्माण युत ज्ञान पंथ में रमन भल। भर्तृहरि जी कहते हैं कि देखो गंगा स्वर्ग में रही, जो लोकोक्ति है, कहानी है, उस हिसाब से भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि गंगा स्वर्ग में थी और भगीरथ जी ने उनको अपने पुरखों को तारने के लिए बुलाया। तो जब गंगा को बुलाया तो गंगा ने कहा कि अरे मुझे कौन संभाल पाएगा, मैं धरती पर आऊँगी फोड़ फाड़ करके पाताल चली जाऊँगी, कौन मुझे संभालेगा। तो गंगा जी को फिर भगीरथ जी ने कहा कि अरे आओ तो पहले। तो शिव जी से फिर भगीरथ जी ने कहा कि आप संभालो, नहीं गंगा को कौन संभाल पाएगा। अब गंगा को बड़ा अहंकार था, तो शिव जी ने कहा कि ठीक है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि छोड़िए कमंडल से। अब कहा जाता है ब्रह्मा जी बड़े ऊपर हैं, तो अपने कमंडल से छोड़ दिए एक बूंद, तो वही गंगा बनी, वही हर हरा के चली। तो शिव जी बैठे थे हिमालय पर्वत पर, अब अपनी जटा में रोक लिए, संभाल लिए। अब वहीं हजारों साल उलझी रही, वो रास्ता ही नहीं उसको मिल रहा था। तब भगीरथ जी ने कहा कि महाराज आप ही रोक लियो, अब हमारा प्रयोजन कैसे पूरा हो पुरुषों को तारने के लिए। तब शिव जी ने एक बाल झाड़ दिया, फिर हर हरा के चली। तब गंगोत्री से होकर के निकली और आई तो ऋषिकेश हरिद्वार में मैदानी भाग में आ गई। अब कानपुर प्रयागराज होते हुए जो फैल गई, और फिर पटना होते हुए जाके कलकत्ता के गंगा सागर में मिल गई। और जाके देखो गंगा सागर में कहाँ है गंगा का नामो निशान नहीं। ऐसे भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो अहंकार करता है उसकी यही दशा होती है, चाहे जितना बड़ा हो, सबको विलीन हो जाना है इस प्रकृति में। रावण को बड़ा अहंकार था, नामो निशान मिट गया। दुर्योधन को बड़ा अहंकार था, बड़े बड़े अहंकारी आए मिट गए। लेकिन जो सरल विनम्र होता है
वो सदा लोगों के दिलों में बस करके रहते हैं। एक से एक आपके महाराष्ट्र में कितने संत हुए। एकनाथ जी महाराज कितने निर्मल सरल मासूम संत रहे, गृहस्थ संत थे लेकिन संत थे, बहुत अच्छे थे। हम सब लोग भी जो जहाँ हैं अपने मन की इन भावनाओं का प्रयोग करते रहें। और भक्ति हमें यही सिखाती है। भक्ति आखिर क्या देगी? हमें धन देती है कि मकान देती, कि ज़मीन बहुत बड़ा लिखवा देती है? ज़िंदगी में जीना सिखाती है। और भक्तिमान होकर के हमें ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जीना आना चाहिए। और अच्छे ढंग से जीने का मतलब है कि उसके अंदर दया भी, करुणा भी, प्रेम भी, अहिंसा भी, सेवा भी, शांति भी, संयम भी, और स्वरूप ज्ञान भी, अंधविश्वास का त्याग भी, और सब कुछ उसके अंदर होता है। सद्गुरु अभिलाष देव जी कहा करते थे कि भक्ति परमार्थ पथ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है, प्रथम आधार, और यही सीढ़ी है, यही मंजिल भी है। शुरू में इसकी ज़रूरत है और अंतिम तक इसकी ज़रूरत है। तो सब लोगों को, छोटे तो भक्तिवान बने, बड़े भी बने, इस प्रकार से सब एक दूसरे के लिए समर्पित प्रेम, मिठास और विनम्रता का प्रयोग करते हुए पूरे परिवार को स्वर्गमय बनाएं। और एक एक व्यक्ति घर का एक एक देवता है, देवी हैं, और एक का सुधार एक बहुत बड़ा उसकी तरंग जाती है, और एक का दोष, एक की कटुता और एक का दुर्गुण, उसकी भी तरंग दूर तक जाती है। जैसे आप लोगों ने तालाब में देखा होगा, पानी में पत्थर डाल दो तो पत्थर तो एक जगह पड़ा, लेकिन उसकी तरंग दूर तक जाती है। ऐसे ही हमारे विचारों की तरंग दूर तक जाती है। जैसे फूल की सुगंध, फूल कहीं एक जगह खिला हुआ होता है लेकिन उसकी सुगंध दूर तक जाती है। सड़न कहीं एक जगह होती है लेकिन उसकी दुर्गंध दूर तक जाती है। ऐसे हमारे स्वभाव की, व्यक्तित्व की सुगंध और दुर्गंध दूर तक जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? सुगंधित वातावरण बना के रखना है कि दुर्गंधित? सुगंधित। और सुगंधी, ये सद्गुणों की सुगंधी। सद्गुणों की सुगंधी ऐसी होती है जो फूल हवा के विपरीत दिशा में भी चलती है। फूलों की सुगंधी या कोई भी गंध हो, वो हवा के अनुकूल रास्ते में चलती है। पूरब से हवा आएगी तो पश्चिम की ओर वो गंध जाएगी। लेकिन सद्गुणों की, कर्मों की सुगंधी हवा के विपरीत दिशा में भी जाती है। पश्चिम से हवा आ रही हो तो भी कर्मों की और सद्गुणों की सुगंधी पश्चिम की ओर जा सकती है। इसलिए हम सब लोग ऐसे जीवन को सजा करके जिएं, इससे हमें खुद आनंद आएगा। ऐसा जिएं कि हमें अपने पूर्व कर्मों की याद जब आवे तो हम खुद खुश हो जाएं। दूसरे तो खुश हों कि वो तो कहें ही कि अरे भाई बहुत अच्छा वो जीवन जिए, बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन जब हम खुद याद करें तो हमें खुद अच्छा लगे, हमें कुछ प्रसन्नता हो। तो ऐसा जब हम जीते हैं तब हमारा जीवन यही स्वर्गीय हो जाता है, और जहाँ रहते हैं वहाँ स्वर्ग का वातावरण बनता है। तो इस मनोदशा में हमारा घर परिवार, हमारा जीवन सब कुछ मंगलमय होता है। और ये सब की कमाई करके खूब सरल विनम्र होकर के जीवन को सफल बनाना चाहिए। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु देव की जय। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। दिन रात मुसाफिर जात चला।
रात दिन जो समय बीत रहा है, सबकी मानो उम्र कम हो रही है और बदलाव आ रहा है, सब क्षण क्षण बदल रहा है। पानी की धारा के समान जैसे नदियों में धारा बहती है, किनारे खड़े होकर देखो, देखते देखते हजारों ड्रम पानी आगे निकल जाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही सब सरकता चला जा रहा है संसार। जो कल था आज नहीं है, जो आज है कल नहीं रहेगा। ऐसे ही सब कुछ बदलता जाता है। इसलिए इन सब कथनों का भाव यही है कि जल्दी से करने योग्य काम को हम करें। सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो करने योग्य काम है वो नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान के कार्य व्यवहार में ही काम को किया जाता है। भूत तो भूत हो गया है, भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, वर्तमान ही अपने हाथ में है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उस कार्य को करते चलें। महत्वपूर्ण कार्य है अपने आप को स्वस्थ करके स्थिति बनाए रखना, मन को स्वस्थ बनाए रखना, मन में शांति बनाए रखना, निर्दोष बनाए रखना, ये सबसे बड़ा काम है। फिर निर्दोष जिंदगी में और जो तमाम सामान्य काम है, जीवन निर्वाह का, व्यवहार का, एक दूसरे की सेवा का कार्य, जिम्मेदारियों का काम और जो है वो सब दूसरे नंबर पर कार्य है। मन में शांति बनी रहेगी तो सब व्यवहार अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कहाँ कबीर एक काली है खोटी, जो रहे करवस निकरे टोटी। संसार बड़ा विचित्र है और कल्पनाओं के जाल में उलझा हुआ मनुष्य दुख भोगता है और ये कल्पनाएं बहुत दुखदाई हैं। इनसे उबर पाना कितना कठिन है बात है। अब ये सब बनता है अपने से ही। व्यवहार और परमार्थ एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। व्यवहार जिनका अच्छा है परमार्थ अच्छा हो जाता है, परमार्थ जिनका अच्छा है व्यवहार बढ़िया होता है। उसी बात को साहब कहते हैं, जो हम अपने मन इंद्रियों से करते हैं व्यवहार, वो भीतर इकट्ठा होता है, रिकॉर्डिंग होता है, सब प्रेषित होता है मानो। और जो भीतर रिकॉर्डिंग है वो मन इंद्रियों से बाहर निकलता है और उसके जिम्मेवार हम ही हैं, हम ही भरते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से ज़िंदगी जीना चाहिए। इस पर एक उदाहरण आता है। एक नौजवान अपने ससुराल की ओर चला, तैयार होके सूट बूट पहन करके ससुराल जाया जाता है, ऐसे तो कोई जाता नहीं है। रास्ते में उसका मित्र मिल गया, अपने घर से चला तो आगे मोहल्ले में उसका मित्र मिला। बोले यार चलो साथ में, कोई साथी नहीं है, हम ससुराल जा रहे हैं, चलिए। बोले ऐसे चला जाता है, पहले से बताना चाहिए। अरे उसमें कुछ कपड़े की सफाई होती है, अभी मेरे कपड़े में कुछ लोहा हुआ नहीं, मैं ठीक से पहना नहीं, ऐसे कार व्यवहार में लगा हूँ, कैसे चल दूँ? तुम भी गजब आदमी हो। कहने अरे चलिए ना। कहें भाई अभी कपड़े भी तो मेरे नहीं हैं। कहीं चलिए मेरा पहन लीजिए। अपने थैला से कपड़ा निकाला और दे दिया, पहना के चल दिया साथ में। कहीं कोई बात नहीं, मेरे ही मित्र हो, मेरे कपड़े हैं, इसमें लज्जा शर्म की क्या बात है, कोई तुम्हें नहीं है। चलो भाई, मित्र की बात मित्र मान लिए। ससुराल गए, पहुंच गए, वहाँ बैठे
आओ भगत हुआ, स्वागत हुआ, लोग आ गए। एक मोहल्ले के आए, वो जानते थे कि हमारे जीजा जी लगते हैं। बोले आप कैसे हैं, बढ़िया तो है ना, कुशल मंगल है, स्वास्थ्य अच्छा है ना? बोले सब ठीक है। अच्छा जो साथ में आए हैं ये कौन है? अरे ये हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत स्वभाव अच्छा है इनका, काफ़ी इनसे हमारा संबंध है बढ़िया रहता है, और इनके जो कपड़े देखते हैं ना ये सब मेरे ही पहने हैं। तो मित्र जी सुन करके तो सन्न रह गए, इतना नाराज हुए, लाल पीले हुए और उठ के खड़े हो गए। बोले मैं अब नहीं रहूँगा, एक पल नहीं रहूँगा, अब मैं जा रहा हूँ। बोले क्या बात? बोले मेरा हाल चाल बता रहे हो कि मेरे कपड़ों का बता रहे हो? अच्छा अच्छा रुकिए, तो भूल हो गई है कि इतना जल्दी क्यों? भाई गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। दूसरे मित्र आ गए, वहीं गांव के थे, वे भी उनके संबंध में आते थे। देखे थे कि पहले तो आए थे अकेले आते थे, आज साथी लेकर आए हैं। पूछने लगे आपका कैसे, कुशल मंगल तो है ना? बोले हाँ सब ठीक ठाक है। बोले ये कैसे? कहीं ये बहुत बढ़िया हैं, हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं, और लेकिन कपड़े की बात मैं नहीं करूँगा इनकी। तो फिर वही बात, वो खड़े हुए इधर झल्ला करके क्या बात करते हैं। तो फिर क्षमा उमा मांगे, अच्छा भाई अब मैं बात नहीं करूँगा कपड़े की बात। तो फिर चुपचाप रहे थोड़ी देर, बेचारा फिर सहम गया कि चलो बैठता हूँ, लेकिन अब चुपचाप, ये बात गजब आदमी हो, मेरी बात मेरे बारे में बताओ मैं कैसा हूँ, कपड़े के बारे में हर बार बोल देते हो। तो फिर तीसरा आया, कोई वो साली लगती थी, अब वो तुरंत बोल पड़ी, जीजा जी आप कैसे हैं, खूब हालचाल पूछा, और बहुत दिन में आए हैं। अच्छा तो ये साथ में जो आए हैं कौन, क्या लगते हैं? बोले हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, इनका कारोबार अच्छा चलता है। तो लेकिन अब वो और आगे बोले क्या क्या? बोले किसके बारे में? कहें ना मैं कपड़े के बारे में नहीं बात करूँगा। वह आपकी बार बहुत गुस्सा किए हुए, कैसे आदमी हो आप? तो अब इस कहानी को छोड़ें, मतलब जो भीतर था उनके वही बार बार निकल आता था। तो जो रहे करवा सो निकले टोटी, जो भीतर उनके समा गई थी बात, मैंने ही इनको कपड़ा दिया है, सावधानी रखने पर भी वो बार बार निकल जाता था। तो ऐसे ही मनुष्य कितना भी बचाए, जो भीतर डाला गया है वो निकल आता है। केतली में आप चाय भर लीजिए तो क्या उसमें दूध थोड़े निकलेगा, तेल नहीं निकलेगा, चाय निकलेगी। ऐसे ही उसमें शरबत भर लीजिए, चाय भर लीजिए, दूध भर लीजिए, जो चीज़ भरेंगे वही उसकी टोटी से निकलता है। ऐसे ही मन मस्तिष्क हमारा क्या है, हृदय, वो मानो एक केतली है और इंद्रियां टोटी हैं। जो कुछ भीतर रहता है दिल और दिमाग में, वो टोटी के द्वारा निकलता है, और इन्हीं टोटियों से प्रयोग करके भरा भी जाता है। जो कुछ हम अपने मन इंद्रियों से करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां तो मालूम है। तो कर्म इंद्री 5 और 5 ज्ञान इंद्री मिला के 10 इंद्री होती है। और 10 इंद्रियों के ऊपर का जो संचालक महोदय है वो मन है, और मन का भी एक और सिरमौर जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर वो आत्मा है। फिर आत्मा के ऊपर कोई संचालक नहीं होता, वो जड़ की जड़ है मानो। तो ऐसा पूरे शरीर में काम करने वाला, ताकत देने वाला सुप्रीम पावर आत्मा है। तो उसके ऊपर कोई मंजिल नहीं है, तो ये भ्रमित हो जाना है। जैसे कि अब इसके ऊपर तो सीढ़ी सीढ़ी जाएंगे तो छत मिल जाएगी, छत के ऊपर कोई छत कहाँ ढूंढेंगे आकाश में। ऐसे ही आत्मा के ऊपर कोई आत्मा नहीं होता। जब लोग आत्मा के ऊपर भी भगवान ईश्वर परमात्मा की कल्पना करते हैं तो वही भटकाव है। सद्गुरु कबीर की पढ़ाई को पढ़ लेने पर, उनका ज्ञान आचरण में कर लेने पर सब भ्रम निकल जाता है।
और जितनी बातें हैं ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा, गाड, तमाम ये दलदल हैं, भूत प्रेत, जंतर मंतर की बातें, तो शुभ अशुभ लगन मुहूर्त की बातें, तमाम ये सब मन की कल्पनाएं हैं, भ्रम हैं, दलदल हैं। इसी जैसे कोई दलदल में फंस जाए तो धंसता जाए, नीचे गिरता जाए, निकालो तो और वो नीचे धंसता है। तो ऐसे ही तमाम तरह के दलदल हैं, जहाँ जाओ तमाम ऐसे भ्रमित गुरुओं के पास, धार्मिकों के पास, तो बस गड्ढे में गिराते हैं, ईश्वर परमात्मा की जाल में फंसाते हैं। इससे मनुष्य उबर नहीं पाता, ऐसी जाल में उलझ जाता है और फंसे रहते हैं। लेकिन ऐसा उनको मालूम पड़ता है, धार्मिक लोगों ने कह दिया कि बस भगवान तुम्हारा बेड़ा पार कर देंगे। अब वो महसूस करते हैं हमको कोई तकलीफ़ नहीं, नाना प्रकार के वासनाओं में, जालों में फंसे हैं, क्योंकि सब काम उनका उल्टा है। प्रकृति ने हमको दो चीज़ें दी है, दिल और दिमाग। दिमाग होता है ये मस्तिष्क है, और दिल होता है भीतर हृदय। ये दोनों चीज़ें हैं और दोनों का प्रयोग उल्टा हो गया है। दिल कहाँ लगाना चाहिए, दिमाग कहाँ लगाना चाहिए, अलग अलग दोनों जगह है ना। इसको उल्टा कर देने पर बहुत दुख मिलता है। कैसे दुख मिलता है? जैसे एक मरीज़ था, मरीज़ गया डॉक्टर के पास, कुछ तकलीफ़ थी तो गया डॉक्टर के पास, बोले क्या है? बोला मेरा पेट दुख रहा है। तो अच्छा, आँख के लिए दवाई दे रहा हूँ और पेट के लिए भी, बदहजमी की। तो दोनों एक एक खुराक कागज़ की पुड़िया में बना कर दिया, बोले इसको खा लेना। आँख में दर्द हो तो इसको लगा लेना, तो था सुरमा, इसको लगा लेना लेटते समय और खा लेना, पानी से उतार लेना। चूरन को चूरन दिया था, सुरमा और चूरन दो दवाइयाँ थी, पुड़िया में बांध के दे दिया। घर गया मरीज़ तो थोड़ा भूलन लाल भी था, तो भूल गया। अब क्या किया वो, समझ गए? चूरन को आँख में भर लिया, सुरमा को फाँक लिया, पानी से उतार लिया। अब उसे क्या होगा फिर? आँख तो जलने लगी, उसमें नमक रहता है और भी चीज़ें, काली मिर्च रहती है चूरन में। तो अब आँख जलने लगी। अब वो किसी तरह मसलते आँख को गया डॉक्टर साहब कैसी दवाई आपने दे दिया है, और मेरी तो आँख फूटी जा रही है और पीड़ा बढ़ गई है पेट में। तो बोले आप क्या किया इसने? तो कैसे किया? कहन मैंने तो ऐसे ऐसे किया। अरे भाई पागल आदमी, तूने सुरमा को लगाना चाहिए तो चूरन को लगा लिया, आँख में भर लिया। तो यही है, उल्टा हो गया। दिमाग लगाना चाहिए कहाँ, दिमाग लोग लगा दिए हैं कहाँ। दिल लगाना चाहिए कहाँ, उल्टा दिमाग। तो दिल को कहाँ लगाना चाहिए? दिल को लगाना चाहिए आध्यात्मिक कार्य में, अपनी आत्मा के अनुभव में, स्वरूप चिंतन में, मन इंद्रियों के विजय प्राप्त करने में, संयम सदाचार में दिल लगाना चाहिए। दिमाग लगाना चाहिए बाहर पढ़ाई लिखाई अनुसंधान में, जीवन निर्वाह में, लोगों के प्रति दिमाग लगाकर समझे बूझे। संसार में बड़े बड़े दुष्ट लोग भी हैं, उनको समझना पड़ता है। चतुर चालाक बेईमान लोग हैं, उनको दिमाग लगा के समझें। बहुत सी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग चीज़ें हैं, मशीनें हैं, तकनीकी है, व्यवस्थाएं हैं, राजनीति है, उधर दिमाग से समझना पड़ता है। उधर दिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती ना। दिमाग लगाकर समझें बूझें, पढ़ें लिखें तो दोनों काम हो जाता है। जैसे कि अब शरीर में दिमाग लगाओ तो भाई इसका अनुसंधान करो, इतनी नस नाड़ियाँ हैं, इसमें ऐसे संयम से रहना पड़ता है, ये गोली खाना पड़ेगा, और इतनी नसें हैं, इतनी नाड़ियाँ हैं, ऐसी आँख बनी, ऐसे तमाम पढ़ना पड़ता है बहुत दिमाग लगा के। और अब आत्मा में क्या दिमाग लगाएंगे? उसमें दिल लगाना पड़ता है, और चारों तरफ से सारी इंद्रियों को संयमित करके बंद करके जब हम आत्म अनुसंधान करते हैं तो उसका दर्शन होता है, उसका विज्ञान समझ में आता है। तो दिल और दिमाग ये दो चीज़ें हैं, और दिल में ही, हृदय में ही आत्मा का मानो निवास है।
वहीं उसका अनुभव होता है। और दिमाग लगाने वाले इसलिए बहुत कुछ कर डालते हैं, लेकिन अब आत्मा का अनुसंधान नहीं कर पाते हैं, तो उनका दुख नहीं मिटता है। वो देखो, बहुत पढ़े लिखे लोग, दिमागदार लोग, माइंडेड लोग भी, वो कहीं दारू पीते हैं, कहीं बीड़ी पीते हैं, कहीं दुष्कर्म करते हैं, और कहीं भूत प्रेत झाड़ फूंक में पड़े रहते हैं, कहीं ईश्वर परमात्मा के भरोसे पत्थर में ही जल डालते रहते हैं। बड़े 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 इंजीनियर लोग, अनुसंधान करने वाले लोग, विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसे देखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास उल्टा कर दिए हैं। वो उधर दिल लगाते हैं, भीतर दिल नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए हम दुखी रहते हैं और असली चीज़ को नहीं जान पाते हैं। जीवन को सफल बनाने में हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए सदैव हम अपने हृदय को, मन को जाने समझें, और ये आत्मा क्या चीज़ है, भगवान भवानी क्या चीज़ है। जैसे पानी, वाटर, तो नीर, आब, जल, ये पानी के ही नाम हैं ना, अनेक भाषाओं में। ऐसे ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, खुदा, गॉड, अल्लाह और तमाम तरह से जो नाम है, ये आत्मा का ही नाम है। जैसे कि एक आदमी जीव को ही सज्जन और दुर्जन, चोर, बदमाश, सज्जन, साधु, महात्मा, ये सब क्या है, अच्छा बुरा नाम है। जैसा जीव कर्म करता है और अपना उसका व्यक्तित्व होता है, वैसे लोग पुकारने लगते हैं। एक ही जैसे बच्चा होता है, वह पढ़ लिख करके डॉक्टर, मास्टर, कलेक्टर, नेता, इंजीनियर, चोर, बदमाश और सब बन जाता है। अच्छा किया तो अच्छे नाम, बुरा किया तो बुरा नाम जुड़ जाता है। तो ये सब नाम है, और नामी कुछ अलग है। भीतर जो बैठा है सत्ता देने वाला, वो आत्मा ही मानो नामी है। उसको जानना है। उसको जानने पर शरीर का भी बोध होता है, आत्मा का भी बोध होता है। एक दिन शरीर छूट जाता है, तो शरीर एक साधन है। इस साधन से हम सेवा कर लेंगे, ज्ञान विचार से रह लेंगे, सफाई सुचिता से रह लेंगे, पाप दोष मिटा सकते हैं। और ज्ञान नहीं है, हमें संत गुरुजन का ज्ञान मिला नहीं है, हम भूले भटके हैं, तो इसी शरीर से हम बहुत पाप कमा लेते हैं। देखो, इसी सुंदर शरीर को पा करके लोग कैसा गंदा खान पान करते हैं ना, गंदा खान पान, चाल चलन, रहनी गहनी, बोली भाषा, सब कुछ गड़बड़ सड़बड़, कि देख करके कितनी घृणा होती है और भागने का मन होता है, कैसी इनकी ज़िंदगी है। और एक आदमी है, इसी मानव तन को पा करके देव स्वरूप रहते हैं, देवी देवता जैसे, और उनको देवता कहें, उनको देवी कहें। इसी मनुष्यों में देवी देवता सब रहते हैं ना, तो अलग से कहीं थोड़े होते हैं। और इन्हीं मनुष्यों के आकार का पत्थर में, मिट्टी में लोग गढ़ लेते हैं, लेकिन वो सब निर्जीव होते हैं। जो चेतन प्राणी हैं, चैतन्य हैं, मनुष्याकार में नर नारी, ये तो सब बोलते, डोलते, चलते, फिरते, खाते और श्राप और आशीर्वाद देते, सब प्रकार से दिखाई देते हैं। इसीलिए हमें जड़ पूजा नहीं, चैतन्य की पूजा करना है। चींटी से हस्ती तक जितने प्राणी हैं, सब में जीव रहते हैं। तो उसमें भी जो मनुष्य प्राणी हैं, महान हैं। उन्हीं में देवता और दानव होते हैं, सज्जन और दुर्जन होते हैं। अन्य प्राणियों में वो सब केवल दुख भोगते हैं। वो कोई नया पुराना कर्म में बदलाव नहीं लाते हैं। जैसा प्रकृति और पूर्व जन्मों के कर्मानुसार वो शरीर धारण कर लिए हैं, तो केवल खाते पीते जीते मरते हैं, अपना वंश बढ़ा करके चले जाते हैं। लेकिन मनुष्यों में, हम सब में महान शक्ति भरी हुई है। इस धरती का सबसे महान प्राणी मनुष्य है। और मनुष्य में दो भाग है, नर और नारी। दोनों में आत्मा ही रहती है, दोनों में महान मस्तिष्क है, और दोनों सुख के प्रत्याशी हैं। सुख कर्म करके पा सकते हैं, और दोनों पाप करके दुख में पड़ सकते हैं। स्वर्ग और नरक दो नाम आते हैं। लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके उल्टा सुल्टा सब भ्रमा दिए हैं लोगों का,
क्योंकि मनुष्य का मन इतना संवेदनशील है कि वो सोचते सोचते बहुत ऊपर उठ जाता है और सोचते सोचते बहुत नीचे चला जाता है। तो अब वो सही न सोच करके, अपनी स्थिति को न समझ करके एकदम ईश्वर की खोज में लगते लगते चला गया बंधन में। कहीं बाहर ईश्वर परमात्मा देवी देवता और तमाम क्या क्या करने लगा। इतना भटक गया कि हजारों लाखों पुस्तकें लिख करके धर दिया। सारा समाज उसी में डूब गया। वो जाल है, तो ये बाणी का जाल कहा जाता है। और खानी का जाल, जितना भी वाणी से संबंधित है, प्रवचन सत्संग लिखा पढ़ी वेद शास्त्र दुनिया भर की पुथन्ना, ये सब वाणी जाल से सब उलझा है। और कथा भागवत कहा करके मौखिक वाणी फैलाया जा रहा है। और एक खानी जाल है, घर गृहस्थी माता पिता लड़के बच्चे भाई बंधु गोबर माटी जर जमीन पैसा कौड़ी, ये खानी जाल है। ये दोनों बहुत बड़े जाल हैं। इसी जाल में अपनी अपनी मानंदी बना के सारे मनुष्य उलझे हैं। तो दोनों जालों से ऊपर उठे। यहाँ के जिस जाल में पैसा कौड़ी जर जमीन घर द्वार खेती बाड़ी साथी बराती, ये भी सब साथ छूट जाएंगे। कोई नहीं रहेगा साथ में, शरीर भी नहीं रहेगा। और ये दुनिया भर का पढ़ा लिखा वेद शास्त्र भगवान भवानी ईश्वर परमात्मा देवी देवता, ये सब भी काम नहीं आएंगे। काम आएगा अपनी साधना मन की स्थिति, संयम सदाचार। तो संयम ही एक देवता है, संयम एक गुण है। जैसे डॉक्टर मास्टर कलेक्टर, ये क्या है? एक योग्यता है, पढ़ाई की योग्यता है ना। आप लोग देखो, मेहनत करके उस योग्यता को जब हासिल कर लोगे तो एक पद मिल जाएगा ना। तो ऐसे ही साधना के दौरान अध्यात्म क्षेत्र में संयम, मन और तन पर संयम करके हम सज्जन और महात्मा ज्ञानी पुरुष परमात्मा भगवान ईश्वर ये नाम हासिल कर लेते हैं। तो विशेष जब ज्ञान विचार आ जाती है, विशेष स्थिति ज्ञान की होती है, तो वही मानो भगवत स्वरूप हो गया। जिसने सारी बुराइयों को नष्ट कर दिया वो भगवान और भगवती हो गए। इससे बढ़ कर के भगवान भगवती संसार में कोई नहीं होता। वही परम आत्मा है, वही महात्मा है। महान आत्मा महात्मा, परम आत्मा परमात्मा। इसने बुराइयों को नष्ट किया, भगवत स्वरूप हो गया, वो भगवान हो गया, ईश्वर हो गया। भीतर जिसने इस स्वर को जान लिया, जहाँ से स्वर निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं? आत्मा से। वो निकल जाएगा तो स्वर नहीं निकलेगा, न मुंह से न नाक से, कहीं कोई इंद्री काम नहीं करेगी। ईश्वर निकल गया। तो ईश्वर को पहचानना है, इसी को ईश्वर कहते हैं। जो स्वर चल रहा है, बोलने की आवाज़ निकल रही, मैं हूँ की आवाज़ आ रही ना। तो अगर ये मैं हूँ कहने वाला निकल गया तो कौन कहेगा? मुख नहीं बोलेगा, न नाक से आवाज़ आएगी, न आँख की में ये पलक इधर उधर होगी, न गर्दन घूमेगा, तो न हाथ उठेंगे, न पैर चलेगा, न धड़कन शरीर में कोई रह जाएगी, शरीर ठंडा। लोग क्या कहेंगे उसे? कहेंगे ले चलो भैया मिट्टी हो गई है। कोई नहीं कहेंगे दीदी काका दादा, हाँ सब कहेंगे मिट्टी पड़ी है। तो असली चीज़ क्या है? ये इसमें आत्मा है। कबीर साहब सदगुरु कबीर ने कहा, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस्त है जो गुरु मिले तबहूँ सस्ता जान। तो इसलिए सदगुरु कबीर की देखो महान ये सूत्र हैं, बीजक छोटे छोटे सूत्र हैं उसमें। जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं उसमें सूत्र रूप में आप लोग पढ़ते हैं जब गणित विज्ञान, तो उसमें सूत्र दिए जाते हैं कि इस ढंग से। तो एक छोटी सी लाइन होती है, उसमें व्याख्या करते करते सूत्र समझते समझते बहुत बड़ी किताब बन जाती है। तो ऐसे ही बीजक के सूत्र हैं। उन्होंने बता दिया कि यह तन विष की बेलरी है, जहर की है, और ये आत्मा ही अमृत है। बाहर कहीं अमृत तो देखे नहीं होंगे ना, ये आत्मा ही अमृत है। शरीर मृत है, आत्मा अमृत है। तो इसी शरीर से देखो सब इसी में प्रभावित होकर के, मोहित होकर के, आकर्षित होकर के, आत्मा में कोई आकर्षित होता ही नहीं है।
तन में आकर्षित हो करके सबको नशा चढ़ गया। विष में जहर होता है ना, तो जो विष खा लेता है तो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। जो तन में आकर्षित हो गया, आकर्षित और प्रभाव मोह ममता का जहर पी लिया, तो मानो फिर वो बेहोश हो गया। कहाँ से बेहोश हो गया? आत्मा से बेहोश हो गया। अब आत्मा को नहीं समझ पाएगा, अब वो सुख शांति नहीं पाएगा। और जिसने आत्मा की पहचान की, शरीर को जान लिया कि शरीर तो हाड़-चाम का ढांचा है, ये साधन है, इससे भजन करो, सेवा करो, काम करो, काम करने की चीज़ है, ये थोड़े दिन रहेगा इसलिए जल्दी से करो काम, नहीं तो झट से ये गड़बड़ हो जाएगा, बीमार होके और बूढ़ा होके शरीर चला जाएगा, इसमें कि तो कोई ताकत नहीं रहेगी। तो क्योंकि ये क्षण क्षण क्षीण हो रहा है, नष्ट हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो ये अवसर बार बार नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से काम किया जाए। तो आत्मा की पहचान किया जाए और बाहर से अपने मन इंद्रियों को समेट करके बाहर का आकर्षण जो दिख रहा है संसार में, कितना चमकदार संसार, इसी में दुनिया के समस्त लोग भूले हुए हैं, तो इसी में भूल भूल करके तमाम लोग आकर्षित होकर जो आत्मा सबसे सुंदर चीज़ है उसको भूल गए हैं। आत्मा ही सबसे प्रिय है, सबसे सुंदर है, सबसे कीमती है, सबसे महान है। उस महान धन को लोग भूल गए हैं। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि मोर हीरा हेराए गयो कचरे माँ। तो हीरा है ये ना, हीरा सबसे कीमती होता है, इसलिए इस हीरा को पाना है। और वो कहीं खोया थोड़े है, बस ख्याल करना है। शरीर को समझ लिया गया कि ये सब हाड़-चाम का ढांचा है, एक दिन एक शरीर नहीं रहेगा, और शरीर में मैं रहता हूँ, मेरी उपस्थिति का नाम जीवन है, और मैं नहीं रहूँगा तो इसी को मृत्यु लोग कहेंगे कि शरीर नहीं रहेगा, मर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैं हूँ तब ये शरीर है, मैंने ही शरीर को बनाया है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी फिरे मक्के मदीने में। तो मानो ये आत्मा कहती है, जीव कहता है कि मैंने इस शरीर को 9 महीने में गढ़ा और इसी में बैठ गया, गढ़ करके बैठ गया। खुशहाली एक कीड़ा होता है, अच्छा चलो रेशम कीड़ा, तो रेशम कीड़ा होता है तो वो ऊपर से स्वयं वो कीड़ा बनाता है घेरा, अपना एक घर बनाता है, और उसी के अंदर में रेशम बनाता है और फिर उसी में सो जाता है। आता है किसान, तोड़ करके खौलते पानी में डाल देता है, उसी में कीड़ा मर जाता है और रेशम कीड़ा वो रेशम का तागा निकाल लेता है। तो ऐसे ही ये जीव स्वयं शरीर को बनाया, इसी में बैठ गया, अब बैठ करके अपने को भूल गया, अब बाहर की चीज़ों में आकर्षित होकर सारा समय लंबी लंबी ज़िंदगी बिता देता है, जान नहीं पाता। और वो कल्पना करता है मन के साधन से कि नहीं तो मैं तो बेकार हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मुझे तो भगवान बनाया है, चलो उस भगवान का दर्शन करूं, क्योंकि वो भगवान मुझे बनाया है। वो समझ ही नहीं पाता कि मैंने भगवान को बनाया है ना। भगवान को आप लोगों ने बनाया है ना। हाँ, भगवान को अगर ना याद करो तो बेचारा भगवान कुछ है ही नहीं। भगवान को लड्डू देते हो, हाथ जोड़ते हो और सब नहलाते हो, धुलाते हो, रक्षा करते हो, धूप से बचाते हो, ऐसा वो भगवान है, किसी काम का नहीं लगता है। आदमी ऐसा भूल करके उसी की सेवा में लगा है। अब उसकी सेवा से अपने कोई लाभ नहीं होता है। किसी इंसान की, प्राणी की सेवा करो तो उधर से लाभ मिलता है, और लाभ न मिले, परिणाम न मिले तो वो काम किसी काम का नहीं। जैसे गुलाब का पेड़ लगाओ तो गुलाब के फूल के वृक्ष कैसे क्यों लगाए जाते हैं? फूल बढ़िया बढ़िया खिले और हम देखें, उसकी सुवास हो, घर सुशोभित रहे। अब फूल लगा दिए, कांटे निकल रहे हैं, फूल निकल ही नहीं रहा है। तो फूल क्या है? परिणाम है। परिणाम हम चाहते हैं ना। एक वृक्ष लगाओ, उसमें फल ना हो, जैसे आम का वृक्ष लगाओ। अब आम के लिए हम लगाए कि लगा दें, 8-10 साल में बढ़िया बढ़िया फल मिलेगा। अब ना फूल आता है ना फल आता है,
तो कितना गुस्सा लगता है, पेड़ को काटो, अब बेकार, झाड़ पत्ती देता है, झड़ता है, कचड़ा होता है। तो परिणाम चाहते हैं, फल। अच्छा, फल दे दिया तो लगता है वाह कितना आनंद है, दादाजी ने लगाया, क्या माल लगाया। अब चाहे जितना पत्ती झड़े हम झाड़ू लगा के साफ कर देंगे, लेकिन फल तो मिल रहा है। गाय हमने पाला, अब दूध देती ही नहीं है, गोबर भर देती है, हटाओ इस गाय को, बेचो, किसी काम की नहीं। तो परिणाम के लिए हमने ये शरीर हम बनाया, ये मानव तन मिला। अब मानव तन का परिणाम क्या है? सुख शांति। अब सुख शांति का काम हमने किया नहीं, सारा काम कर दिया। पत्ती भी जैसे पेड़ में है, बढ़िया कांटे भी हैं, डाली भी है, तना भी है, लकड़ी सब है, लेकिन अब फल फूल नहीं है। ऐसे ही शरीर में धन है, पैसा है, मित्र है, साथी बराती, सुंदरता, घर द्वार, कपड़ा लत्ता, सब पढ़ाई लिखाई दुनिया भर का है, लेकिन शांति नहीं है, तो सब गड़बड़ है ना। शांति परिणाम है, जीवन का सबसे कीमती हीरा है, फल है। वो मिल गया, आत्मा का अनुभव मिल गया, आत्मदर्शन मिल गया, आत्मज्ञान मिल गया, बस सब मिल गया, हो गया काम। अब हम तृप्त हो गए। अब ये सब बाहर का काम सब मानो साथ साथ हो रहा है ना। नाव जब स्वयं तैरने लगती है तो 10-20 को लेकर जाए तो नाव का क्या बिगड़ जाएगा, है? नाव स्वयं जब तैरने लगी, उसमें कोई छिद्र नहीं है कि वो डूब जाए। छिद्र होगा तो डूब जाएगी, कोई छिद्र नहीं है और नाव तैर रही है, तो उसमें 4-6 कुंटल लाद दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब मनुष्य स्वयं शांति को पा जाता है, तो उसके साथ और कोई उसका नकल कर ले, उसका जो अनुकरण कर ले, कुछ सेवा कर दे समाज की, वो चाहे जहाँ रहे और विवेक से रह लेता है, स्वयं सुखी रहता है, शांतिमय जीवन जीता है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को बनाना है, दिल को भीतर लगाना है, दिमाग को बाहर लगाना है, सोच विचार करके सीधा काम करना है। तो सदैव इन सब में लग करके अपने जीवन का दोनों हिस्से में व्यवहार और परमार्थ को ठीक करके सुख शांति को पाना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस। कार्यक्रम के अंत में संत श्री विनय साहब से निवेदन है कि आप एक भजन रखने का कष्ट करें। दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, जात चला ओ जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। जिनका चलना रैन बसेरा, जिनका चलना रैन बसेरा, तो क्यों गाफिल रात परा, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। चलना सहार का कौन भरोसा, चलना सहार का कौन भरोसा, एक दिन हुई है पवन कला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, जात चला ओ जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला।
मात पिता सुत बंधु ठाड़े, मात पिता सुत बंधु ठाड़े। आड़ न सके कोई एक पला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। ए जात चला ओ जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। मेरे धरे का यही पला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। जात चला भाई जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला, दिन रात मुसाफिर जात चला। बोले सद्गुरुदेव की जय।